Hello students, welcome back to CPS online classes. This is class 2nd EVS and today we are going to study chapter 11 means of communication. Kids, in this chapter we study about how many टाइप्स वी कैन कम्युनिकेट विथ अदर पर्सन और कौन कौन से वो साधन है जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। मीन्स क्या होता है बेटा? साधन। किसके साधन? कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? संचार। ओके। एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है बेटा? फर्स्ट अपॉन वी विल नो अबाउट व्हाट इज द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीन्स होता है संचार। ओके। अब किसी जानकारी या सूचना को आदान प्रदान करना क्या होता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। अब किसी माध्यम से हम अपनी जानकारी को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो इसे संचार कहा जाता है। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो अगर हम किसी माध्यम के थ्रू करते हैं तो क्या कहा जाता है? उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। ओके। एंड टाइम टू थिंक, हाउ डू यू कम्युनिकेट विथ योर कजिन हु स्टेज एट अ फॉर अ प्लेस। आप अपने कजिन के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हो जो कि आपके प्लेस से दूर रहता है, कहीं बाहर रहता है, उसके साथ आप कम्युनिकेट कैसे करते हो? ओके। व्हेन वी एक्सचेंज अवर आइडियाज एंड थॉट विथ अदर, व्हेन मीन्स जब, वी मीन्स हम, एक्सचेंज मीन्स क्या करते हैं? हम आदान प्रदान करते हैं। आवर आइडियाज़ एंड थॉट, जब हम अपने आइडिया और अपने थॉट को किसी दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, इट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। इसे क्या कहते हैं बेटा? कम्युनिकेशन करते हैं। जब हम अपने विचारों और अपने सोच को दूसरों के साथ बदलते हैं, दूसरों के साथ आदान प्रदान करते हैं, मतलब उनकी बातों को हम सुनते हैं, वो हमारी बातों को सुनते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन कहा जाता है। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू सेंड मैसेजेस आइदर through people are pigeons who acted like messenger in ancient। ancient means क्या होता है बेटा? प्राचीन। टाइम मीन्स समय। ओके। प्राचीन समय में लोग क्या करते थे? पीपल यूज टू सेंड मैसेज, लोग यूज करते थे सेंड मैसेज, अपने मैसेजेस को भेजने के लिए। किसको बेटा? या तो वो पीपल लोगों के जरिए मैसेजेस भेजते थे या किसी को संदेश वाहक बनाते कि भेजते थे। और पिजन्स, या फिर वो पिजन्स को यूज करते थे। पिजन मीन्स कबूतर, उनको यूज करते तो वो एक्टेड लाइक मैसेंजर, जो कि संदेश वाहक की तरह काम करते थे। पहले के जो लोग थे, अभी तो जैसे टेलीफोन हो गया है, मोबाइल हो गया, उसके ज़रिए मैसेजेस कर देते हैं और हम लोग जो है पोस्ट ऑफिस से भी कर देते हैं, लेटर्स लिख देते हैं। तो पहले क्या होता था कि सारी सुविधाएं नहीं होती थी, तो किसी को संदेश वाहक बना करके अपने मैसेजेस को भेजा जाता था, अपने संदेश को दिया जाता था। और वो अब वो संदेशवाहक कोई इंसान हो सकता था, कोई पीपल हो सकते थे, या फिर पिजन्स को यूज किया जाता था। किसके लिए? मैसेंजर बनाने के लिए। ओके। टुडे वी हैव द वेरियस फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके। टुडे, आज, वी हैव वेरियस, आज हमारे पास क्या है? बहुत सारी तरह के, बहुत किस्म के क्या है? फास्ट मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के बहुत ही अच्छे साधन है जो कि बहुत ही फास्टली वर्क करते हैं। अब आपको किसी को मैसेज देने के लिए किसी इंसान को नहीं भेजना पड़ता है, पिजन्स को यूज नहीं करना पड़ता है। आप मोबाइल उठाते हैं, फ़ोन उठाते हैं, उसके ज़रिए आपके मैसेज चले जाते हैं। आप पोस्ट कार्ड पर राइट करके मैसेजेस भेज देते हैं। अभी टाइम चेंज हो गया है। पिजन्स और पीपल दोनों कब यूज किए जाते हैं बेटा? एंशिएंट टाइम में, प्राचीन समय में, जब हमारे पास इतने साधन और इतनी सारी सुविधाएँ नहीं होती थी। देन ओके, they are post and the telegraph, telephone, newspaper, radio, टेलीविज़न, फैक्स, ईमेल एट्सेट्रा। ओके। अब वो कौन कौन से मीन्स हैं कम्युनिकेशन के? कौन कौन से हैं बेटा? दे आर पोस्ट, पोस्ट है, टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, फैक्स, ईमेल एट्सेट्रा। ये सारे हमारे क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमारे कम्युनिकेशन के साधन हैं जिसके ज़रिए क्या हो गया? हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है। अब हमें बहुत ज़्यादा अपने हमारे जो मैसेजेस हैं वो तुरंत पहुंच जाते हैं। कोई भी चीज़ हमें किसी को सूचना देना है वो तुरंत फास्टली हो जाता है। किसके ज़रिए? रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न और फैक्स और ईमेल के ज़रिए।